कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग किस वजह से आती है। आज का वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है। साथ ही साथ मैं आपको एक माइंडसेट शिफ्टिंग टेक्निक समझाऊंगा जिसे आप अपनी लाइफ में हर कोई इंसान अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है और उसका फ़ायदा ले सकता है। यार देखो, आपके ब्रेन का बेसिक रोल आपकी बॉडी को और आपको प्रोटेक्ट करने का होता है। इसके लिए बॉडी सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम का सहारा लेके हर चीज़ को प्रोसेस करता है। जब आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं जिससे आप सेफ भी हुए और आपको अच्छा महसूस हुआ, इस चीज़ को जैसे ही ब्रेन सेंस करेगा वो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ कर देता है। इस वजह से आपको और अच्छा लगता है एंड आपका वो काम करने का आपको बार बार मन करेगा। जैसे ही आप कोई गलत चीज़ करते हैं या ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको बॉडीली हार्म हो सकता है, तो आपके ब्रेन आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं ताकि आपको ये महसूस हो, आपके नर्वस सिस्टम को ये समझ आए कि हमें ये काम नहीं करना है। तो माइंड एक रिवॉर्डिंग सिस्टम के थ्रू चलता है ताकि आप अच्छे कामों को और ज़्यादा करें और ब्रेन और बॉडी को प्लेजर आए एंड आप सेफ रहें। ये सेम चीज़ जब हम चैरिटी करते हैं तो हमारी माइंड को एक तरीके की फीलिंग का आभास होता है जो सिर्फ काइंडनेस के एक्ट, जेनरोसिटी के एक्ट या फिर जिन चीज़ों से हमें अपने ऊपर प्राउड फील हो या लोगों की मदद करने के बाद, इससे हमारे ब्रेन में 4 हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं: ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और डोपामिन। इसको हम हेल्पर्स हाई के नाम से जानते हैं। अब ये एक इस तरीके की फीलिंग है जिसमें इंसान कहता है कि यार मेरे मन को बहुत अच्छा लगा जब मैंने किसी की मदद करी। इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि किसी की भी मदद करने के बाद हमें ये फीलिंग ज़रूर महसूस होती है। अगर घोड़ा सीधा चलता है तो उसे चाबुक नहीं पड़ता, एंड अगर घोड़ा अपने रास्ते से भटकता है तो घुड़सवार उस पर चाबुक मारता है। तो ब्रेन भी स्ट्रेस हार्मोन्स के थ्रू आपके ऊपर चाबुक मारती है और हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करके आपको प्लेजर फील करवाती है ताकि आप उस काम को करें और कर सकते हैं, ये आपको सिग्नल पहुंचे। अब चलिए, इस टॉपिक से आज की टेक्निक कैसे रिलेटेड है ये मैं आपको समझाऊंगा। टेक्निक बड़ी सिंपल है। देखो, आपकी लाइफ में हर कोई किसी ना किसी से कोई सर्विस या प्रोडक्ट खरीदता है और या फिर आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट किसी को देते हैं। तो मैं आपको टेक्निक ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप किसी से भी, चाहे वो आपके मेड होए, सब्जी वाला होए, ऑटो वाला होए, कोई दुकानदार होए, किसी से भी किसी भी तरीके की सर्विस आप लेते हैं, तो जब आप उसको पैसा देते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि आपके पैसे लग गए या इसने मेरे को लूट लिया। जैसे आपने घर में एसी रिपेयर का काम करवाया, आपके घर में प्लम्बर आया, तो जब ये लोग जाते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरे तो पैसे खर्च हो गए। लेकिन यहीं पे आपकी माइंडसेट शिफ्टिंग की टेक्निक आपको इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ पे आपको ऐसा सोचना है कि आप बहुत ही थैंकफुल हैं सामने वाले पर्सन के जिसने वो आपको सामान बेचा या आपको जिसने ये सर्विस प्रोवाइड करी। पहले तो आप थैंकफुल फील करें, उसके बाद आप अपने दिमाग में ऐसा सोचें कि आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। जो आपने पैसे दिए हैं वो आपने अपनी खुशी से बहुत खुश होकर सामने वाले को वो पैसे दिए। आपको ये सोचना है कि आपके पैसे से सामने वाले की तरक्की होगी, उसके घर में राशन आएगा या वो कोई चीज़ खरीद पाएगा, उसकी लाइफ और इजी होगी। तो एक तरीके से आप इस सर्विस की ट्रांजैक्शन को चैरिटी की ट्रांजैक्शन की तरह अपने माइंड को समझाने की कोशिश करो। अब आप मेरे से कहेंगे कि ये तो एक टोटली फेक बात है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपका ब्रेन इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि इसमें फेक क्या है या रियल क्या है। ब्रेन इसका डिफरेंस नहीं कर सकता कि ये चैरिटेबल एक्ट था, ये एक या फिर एक ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन थी जिसमें किसी ने आपके लिए कोई काम किया और आपने उसको पैसा दे दिया। ये आप उसको जो स्टोरी बताएंगे उस स्टोरी के बेसिस पे ब्रेन उस इमोशन को फील करेगा और आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट कर देगा। आप ऐसा समझिए कि जिस टाइम आप कोई मूवी देखते हैं तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मूवी की स्क्रिप्ट के बेसिस पे जो डायरेक्टर उसमें दिखाना चाहता है, जबकि आपको पता भी है कि ये मूवी है, तो कभी आप हैप्पी, सैड या फियर या कोई और इमोशन मूवी के बेसिस पे आपके ब्रेन में क्यों फील कर लेते हैं? कई लोगों को रोमांटिक मूवीज़ या इमोशनल सीन्स देखने के बाद रोना आ जाता है। हॉरर मूवीज़ देखने के बाद आपको उतना ही डर का एहसास होता है जैसे भूत सच में आपके सामने खड़ा हो।
तो यही सेम मैकेनिज़्म आपको अपने माइंड के साथ प्ले करना है। आपका माइंड कभी भी नहीं समझ पाएगा कि ये एक्चुअल में कोई चैरिटेबल एक्ट था या फिर आपने सिर्फ किसी को पैसे दिए हैं। जो स्क्रिप्ट आप अपने माइंड को पढ़ा दोगे, वो आपका माइंड सोचने लगेगा और वो अपना काम कर बैठेगा। वो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करेगा एंड आपको हेल्पर्स हाई तब भी महसूस होगा। इस माइंडसेट शिफ्टिंग टेक्नीक से आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स तो सिक्रीट होंगे ही होंगे। आपका मूड भी बहुत एलिवेटेड रहेगा। आप लोग कहते हैं ना कि खामखा में खुश हो रहा है। बिल्कुल जी, आज के डेट में तो खामखा दुखी होने के हज़ारों रीज़न है। मैं आपको खामखा हैप्पी होने का एक टेक्नीक बता रहा हूँ। पार्क में लोग फेक हंसी करके अपने आप को हंसता हुआ महसूस करवाना चाहते हैं। ये उन्हीं टाइप की टेक्निक्स है जिसको हर कोई इंसान अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। मैंने देखा है कि जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हमारे मन में अच्छा भाव नहीं आता। मनी भी एक एनर्जी है एंड इसको लेने और देने में हमारी माइंड की एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। तभी सामने वाले की लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी एंड इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी वैसी ही प्रॉस्पेरिटी आप देखेंगे। तो इस तरीके की आप अपनी लाइफ में चेंज अगर लेके आना चाहते हैं तो मेरी बात को समझने के बाद आप इस टेक्निक को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। एंड कभी भी किसी को भी पैसे देते टाइम आप क्रिब मत करना। चाहे आपको ये लगे कि सामने वाले ने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं या कम ले लिए हैं, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपका जो एक्स्ट्रा पैसा या जो सामने वाले ने नाजायज़ आपसे लिया भी होगा, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपकी लाइफ में लौट के वापस ज़रूर आएगा और आप ज़िंदगी भर हैप्पी फील करेंगे, मस्ती में रहेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। इस टाइप की टेक्निक्स मेडिटेशन का एक अल्टरनेटिव है। हर वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन के फ़ायदे ज़रूर समझाता हूँ। ये भी एक डेली लाइफ की मेडिटेशन है, इसको भी आप साधना समझ सकते हैं। इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, इसीलिए मैं वीडियोज़ के थ्रू ये चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोगों की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए तो वापस आके मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि मेरी टेक्निक वर्क करी या नहीं करी। थैंक यू।